है कि आईएएस की कोई जात नहीं होती और ना ही आईपीएस की कोई जात होती है। देश के सर्वोच्च परीक्षा पास करने के बाद जो रूढ़िवादी मानसिकता है, जिससे समाज और देश का विकास रुकने वाला है, अवरोध होगा, वो सारे बैरियर तोड़ जाते हैं और वो फिर आगे आकर समाज के आखिरी छोर तक, आखिरी पंक्ति के व्यक्ति तक आके विकास काम करते हैं। इसीलिए वो यूपीएससी देते हैं और ऐसा बड़ा अधिकारी बनते हैं। ऐसा सोच के सब यूपीएससी क्लियर करते हैं। लेकिन जिस तरीके से घटना घटी है, उस घटना से पूरा देश हिल गया है। मुख्यमंत्री पूरे देश के वो सन्न पड़ गए हैं कलेक्टर विभाग और पुलिस विभाग। हम वीडियो में बताएंगे कि आखिर क्यों आईजी रैंक के अफसर अपने आप को समाप्त कर लिया और आखिर 9 दिन बाद डीजीपी को क्यों हटाना पड़ा। यह भी बताएंगे कि इस पे एक नया एंगल जुड़ गया है। उसी की तरह फिर एक पुलिस वाले ने अपने आप को समाप्त करके लिखा है कि आईपीएस पर गंभीर और संगीन आरोप लगाया और उन पर कार्रवाई करने की बात करिए। क्या कुछ है पूरा वीडियो में विस्तार से बताएंगे। देखते रहिए, बने रहिए पूरी वीडियो। नमस्कार। दरअसल चंडीगढ़ हरियाणा के सेक्टर 11 में आईपीएस एडीजीपी रैंक के, जिसे आईजी रैंक से कम नहीं माना जाता, वो आईपीएस पूरन सिंह ने खुद को समाप्त कर लिया और उन्होंने कई पन्ने के नोट छोड़ गए। उस पर्चा में बड़ी बातें लिखी है, संगीन गंभीर आरोप लगाए हैं। 21वीं सदी के भारत में जाति उगत उत्पीड़न की बातें और मानसिक प्रताड़ना की बातें उन्होंने उस नोट में जिक्र किया है और असहनीय कष्ट होने की वजह से वो अपने आप को एक उच्च वरिष्ठ अधिकारी संभाल नहीं पाया और खुद को इस दुनिया से अलग कर दिया। दोस्तों, इस घटना से खास करके दलित वर्ग में अंदर ही बड़े आक्रोश और गुस्सा में है। कई पन्नों के नोट छोड़े हैं। उसने कहा है कि साहब, पुलिस परिसर में बने मंदिर में जाने से भी रोका जाता है क्योंकि मैं दलित हूं। जी हां, मैं दलित हूं, ये एक आरोप है। उच्च वर्ग के अफसर भी उच्च वर्ग से आने के वजह से प्रताड़ित करते रहा है, झूठा आरोप लगाया है, तब मैं सहन नहीं कर पाया और अपार पीड़ा के बाद खुद को ही इस दुनिया से अलग कर लिया है। फिर क्या था? पत्नी देखिए, आईएएस है अमनीत पी कुमार, 2 बच्चियां इनकी। वो खुद आईएएस है और इस घटना के बाद खुद दंग रह गई, पर कमान जोरदार संभाली उन्होंने और उन्होंने घोषणा कर दी कि जब तक डीजीपी को नहीं हटाया जाता या कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक ना तो पीएम होगा ना ही मुखाग्नि दी जाएगी। साहब, 7 अक्टूबर की घटना थी और 15 अक्टूबर यानी आज 9 दिन के बाद ठीक उन्हें मुखाग्नि दी गई है और इस मुखाग्नि में पूरे बड़े वरिष्ठ नेता मंत्री भी शामिल हुए हैं। सोचिए जरा, पीएम के समय मजिस्ट्रेट शामिल था, मौजूद था और बकायदा उसके वीडियोग्राफी हुई है। इतने हाई लेवल केस बन गया है। इस केस में महापंचायत ने 45 दिन का अल्टीमेट दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर 45 से 48 घंटे तक डीजीपी को नहीं हटाया गया तो आगे जो भी होगा उसका अंजाम सरकार देख लें, फिर वो संभालेंगे, पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी। सोनिया गांधी जी ने भी पत्र लिखा और कहा कि हम इस दुखी, इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लिखा, स्वयं राहुल गांधी वहां पहुंचा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा कि बहुत गलत हो रहा है। हरियाणा से लेकर दिल्ली की सरकार, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति बिल्कुल नहीं है और तमाम बातें राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया है। सोचिए, लेकिन 9 दिन के बाद डीजीपी शत्रुजीत कपूर को अवकाश में भेज दिया और नए कार्यवाहक डीजीपी के रूप में ओपी सिंह को संभाला गया। तब परिवार को लगा, आईएएस को लगा, यानी अमनीत पी कुमार जो श्रीमती है पूरन कुमार जी की, उनको लगा कि अब कार्रवाई होगी और इसके बाद 6 टीम की एसआईटी एक टीम गठित कर दी
और ये 6 लोग इसकी पूरी जांच करेंगे। दोस्तों, इस घटना से भारत के जो दलित वर्ग हैं वो बहुत आक्रोशित है, बहुत ज्यादा। आपने देखा जो हमारे चीफ जस्टिस है उनके साथ क्या हुआ, जूता फेंकने की बातें आ रही थी और उसमें जिस तरीके से नाराजगी शामिल हुई है कि असल में संविधान बड़े पद की अपमान है, केवल गवई साहब का ही अपमान नहीं है, इससे गुस्सा है। हालांकि उन्होंने दरिया दिल दिखाया और तमाम ऐसे चुके हैं, लेकिन इस घटना से सोचिए, इतने बड़े उच्च वर्ग जिसमें जातिगत भावना अभी भी कुट कुट के भरी, अगर उन्होंने जो लिखा वो सब सच हुआ तो, और इससे खासे नाराजगी है। अब इस घटना में एक और नया एंगल जुड़ गया है और इससे केस बेपेचीदा लग रहा है। रोहतक में तैनात थे एएसआई पद पर जिसका नाम है संदीप कुमार। संदीप कुमार ने भी इन्हीं की तरह अपने आप को खत्म कर लिया और 4 पन्ने के नोट छोड़ गए। उस पन्ने में उन्होंने जिक्र करा है, जो जिक्र है और उसे हम हूबहू पढ़ के बताते, जनसत्ता ने उनको छापा है। उसने लिखा है कि रोहतक रेंज में तबादले के बाद पूरन कुमार ने, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, पूरन कुमार ने अपनी जाति के भ्रष्ट अधिकारियों को आईजी दफ्तर में तैनात किया और ईमानदार अफसरों को साइडलाइन कर दिया। आरोप लगा रहे हैं, नोट पे पर्चा पर है। उन्होंने लिखा कि फाइलों के नाम पर डरा कर पैसे लेते थे और बेवजह बुलाकर टॉर्चर भी करते थे। सुसाइड नोट में संदीप ने दावा किया कि पुरान कहते थे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरी घरवाली आईएएस है और साला एमएलए है और परिवार अनुसूचित जाति आयोग में है। संदीप ने कहा कि इसी ताकत के दम पर पूरन भ्रष्टाचार करते थे। देख रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, तमाम चीजें। उसने और आगे लिखा है, देखिए, कह रहे हैं पूरन भ्रष्टाचार करते थे और जातिवाद फैलाते थे। आईपीएस पूरन कुमार ने सदर थाना मर्डर केस में, एक केस के जिक्र करते हैं, आईपीएस पूरन कुमार ने सदर थाना मर्डर केस में राव इंद्रजीत को बचाने के लिए 50 करोड़ की डील की थी। संदीप कुमार ने कहा कि पूरन कुमार बड़े ही भ्रष्टाचारी और अपनी जाति के भ्रष्ट अफसरों को संरक्षण देते थे, ऐसा उनमें लिखा हुआ। ये जनसत्ता का आधार है, उसके आधार से हम बता रहे हैं। अब बताइए, अब इस नोट के बाद परिवार भी अड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक दिवंगत आईपीएस पूरन कुमार पर एफआईआर केस दर्ज नहीं होगी और उनकी पत्नी आईएएस अमृत कुमार पर ना होगी, तब तक ना इनका पीएम होगा, ना ही इनकी मुखाग्नि दी जाएगी। अब बताइए, एक तरफ उन्होंने जातिगत उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना, असहनीय दर्द जिसे सहा नहीं गया और उन्होंने खुद को इस दुनिया से अलग कर दिया, दूसरी तरफ एएसआई संदीप कुमार ने। अब यहां भी परिवार अड़े हुए हैं और इससे अब लगता है कठिन हो गया है। सच क्या है, सच कौन बोल रहा है, अब एक सवाल है। क्या ऐसा तो नहीं एएसआई साहब, इन्होंने जो करा है, इन्होंने जो सुसाइड नोट छोड़ा है, इसका नाम उन्होंने जो कई पन्ने के पत्र छोड़ गए हैं पूरन कुमार जी ने, उसमें इनका नाम ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है। अगर चर्चा रहता तो शायद ये आरोप लगा ये भी कहते, लेकिन क्या ऐसा भी है कि किसी के दबाव की वजह से इन्होंने ऐसा करा है? सच क्या है, अभी कई रहस्य के पन्ने खुलना बचे हैं, लेकिन ये घटना से एक नया एंगल जुड़ गया है। दर्शकों, ये पूरे देश में हलचल पैदा कर देने वाली घटना है। इस घटना से बिहार का चुनाव भी प्रभावित होगा। वहां के दलित वर्ग भी जिस तरीके से समसामयिकी मुद्दा और घटनाएं घट रही है, इस घटना से चुनाव निश्चित तौर पे प्रभावित होगा। अब वैसे भी आप देख रहे हैं एनडीए में काफी ऊपर नीचे उठा पटक चल रही है, नीतीश जी नाराज चल रहे हैं। तो ये घटना है, हम विषय वस्तु पे बात कर रहे हैं। ये घटना है कि आज के समय में भी जातिवाद को लेकर के सोच विचार खत्म नहीं हुई है। जी हां, इस विषय में आप क्या सोचते हैं, आपका विचार जरूर कमेंट बॉक्स में आप रखिएगा। मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय जोहार।